हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है जो बच्चे 10th के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्ट्रीम सिलेक्शन का है कि 11th में हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। हमें कॉमर्स चूज करना चाहिए, ह्यूमैनिटी लेना चाहिए या साइंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। साइंस में भी अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैथ्स लेना है या बायो लेना है या कैसे आगे बढ़ना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पेरेंट्स के लिए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये डिसाइड करके बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिसाइड करके बैठे कि मुझे मैथ्स लेना है यानी आईआईटीएन बनना है यानी इंजीनियरिंग में जाना है या बायो मेडिकल से हमें आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं कौन से स्ट्रीम बच्चे को चूज करनी चाहिए। नो डाउट आपका डिसीजन फिक्स होगा। मैं आपको अपना डिसीजन चेंज करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए एक ट्रेडिशनल सोच बन चुकी है कि अगर बच्चे का मार्क्स कम आया है तो उसे कॉमर्स और ह्यूमैनिटी लेना चाहिए, और बच्चे का अगर मार्क्स बहुत अच्छा आया तो उसको साइंस लेना चाहिए। जो कि ये ट्रेडिशनल सोच हमारे मोशन में बहुत सारे बच्चों को हमने देख रखा है जिनकी मार्क्स जो है वो शुरुआत में कम रहा है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया है, आईआईटीएन बने हैं, बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं अपना, और 60 से 65% पाने वाला भी बच्चा मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो जो परसेंटेज है वो पूरी तरीके से डिसाइड करने में आपको हेल्प नहीं करता, थोड़ा बहुत डिसाइड करने में हेल्प करता लेकिन पूरी तरीके से डिसाइड करने में हेल्प नहीं करता। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, जो ट्रेडिशनल सोच थी कि जिसका मार्क्स कम आता है वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटी ही लेता है, जबकि मैं आपको बता दूं 95% पाने वाला बच्चा भी कॉमर्स और ह्यूमैनिटी लेकर दूसरे देशों में इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। तो क्या बच्चे की कैपेबिलिटी है, कैसे जज करना चाहिए, ये चीज मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आपको। मैं बिल्कुल भी आपका डिसीजन चेंज कर नहीं रहा हूं, मैं बस आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करना चाह रहा था कि जो भी बच्चा, चाहे वो अच्छा हो चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे गुड स्टूडेंट बोले या एवरेज स्टूडेंट बोले, अगर उसका 50 से 55% से भी मार्क्स नीचे आ रहा है, 50 और 55% से भी मार्क्स नीचे आ रहा है, तो उसे साइंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम हो सकती। नो डाउट वो ह्यूमैनिटी में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे का 60 से 65 या उससे ज्यादा मार्क्स आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर लॉजिकल मैनिपुलेशन, एप्टीट्यूड सॉल्व करने की या चीजों को जानने की इच्छा है। आप घर में एक चीज नोटिस करिएगा कि आपके बच्चे में, या बच्चा अपने आप को खुद जज कर सकता है, क्या उसका क्यूरियोसिटी लेवल है, क्या उसके अंदर कुछ जानने की, कुछ सोचने की, या ये सारी चीजों की क्षमता है। अगर ऐसा है तो उसको साइंस लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और साइंस लेने के लिए जैसे कुछ बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, ठीक है, वो 2-3 पैराग्राफ को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी उसकी मीनिंग निकाल लेते हैं, वो ब्रेन में उनके रह जाता है, तो उनको बायो लेकर नीट से आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आ गया? अगर वो बायो और नीट, देखिए बायो कहने का मतलब ये नहीं है, नीट बोलने का मतलब ये नहीं है कि उनको मेडिकल की प्रिपरेशन लेनी ही लेनी है, या अगर वो मैथ्स ले रहे हैं तो उनको जेई की प्रिपरेशन करनी ही करनी है। प्रिपरेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप जेई के लिए या मेडिकल में नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उससे रिलेटेड आप बाकी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होते हैं। जो साल भर की प्रिपरेशन होती है इमोशन में, वो सिर्फ आपको इतना ही नहीं बनाती है कि सिर्फ आप एग्जाम क्रैक करें, आपको इस लायक बनाती है कि आप उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ नीट ही नहीं ऑप्शन है, उसमें आईसीएआर का भी ऑप्शन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी ऑप्शन है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी ऑप्शन है, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड भी ऑप्शन है, ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड भी ऑप्शन है, बीएससी बायोलॉजी है, ठीक है, एमएससी बायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मेडिकल बोलने का मतलब ये नहीं कि आपको नीट की ही प्रिपरेशन करनी है। नीट की प्रिपरेशन इतना बड़ी प्रिपरेशन है कि अगर आप उस प्रिपरेशन को करोगे तो सारा एग्जाम, उससे नीचे लेवल के जितने भी एग्जाम है वो क्रैक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको कहीं पर भी आईसीआर की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग क्लासेस नहीं मिलेंगी। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका बाकी का भी सारा एग्जाम आपके लिए प्रिपरेशन आपका उसी में हो जाता है।
अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल आता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल यह होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जो भी, देखिए प्रिपरेशन आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारी बुक्स और बहुत सारा टाइम की जरूरत पड़ेगी जो आपके पास नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, वो ये देखती कहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से वो क्लास में आपको गाइड करते हैं। उस हिसाब से एग्जाम का पैटर्न सेट, जो उनके यहां पर वीकली या मंथली एग्जाम चलते हैं, उस हिसाब से वो आपका टेस्ट लेते रहते हैं, आपको उस लेवल तक पहुंचाते हैं कि जिससे आप फाइनल जो लड़ाई आपकी नीट की या इंजीनियरिंग की, वो आप लड़ सकें। तो जो प्रिपरेशन होती है आपको इस काबिल बनाती है कि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो जाएं, जिससे आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उससे नीचे लेवल के भी जो एग्जाम है वो सारे के सारे आप बीट कर सकें। तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी होगी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक रास्ता दिखाता है, आपको उस लेवल तक प्रिपेयर करता है कि जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सके कम समय में। हम आपका समय बचाने का काम करते हैं, आपके ऊपर पूरी गाइडेंस रखने का काम करते हैं, आपको पंक्चुअल रहने में हेल्प करते हैं, आपको डिसिप्लिन रहने में हेल्प करते हैं, आपको रेगुलर रहने में हेल्प करते हैं। तो हमारा रोल आपको पंक्चुअल, डिसिप्लिन, रेगुलर बनाना है, जिससे आप हर चीजों को आसानी से समझते जाएं, कोई भी चीज पाइलअप ना हो। टीचर्स अगर क्लास में आपको पढ़ाए हैं तो उससे रिलेटेड जो भी शीट दी जाए वो सही समय पे आप उसको सॉल्व करके टीचर को सबमिट करें। अगर आप अपना काम टाइम टू टाइम कर रहे हैं, आई गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन कहीं गया नहीं है, आपको सिलेक्शन मिलके रहेगा। कोई आपसे आपका सिलेक्शन छीन नहीं सकता है आपसे, क्योंकि आपको उतनी सारी सीट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सिंगल सीट चाहिए। अपने आपको अपना एग्जिस्टेंस साबित करने के लिए आपको एक सिंगल सीट चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिपरेशन। डिले बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल चीज आज की डेट में अगर कुछ है तो वो है टाइम। तो टाइम सबसे वैल्यूएबल है। आप दुनिया में पैसा, आपके पेरेंट्स पैसा, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पैसा जरूर कमा लीजिएगा, लेकिन टाइम नहीं अर्न कर सकते हैं। जो टाइम निकल जाएगा उसको आप फिर से वापस नहीं ला सकते हैं। तो आपके बच्चे का और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम की वैल्यू कीजिए और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए कहीं ना कहीं एक बार विजिट जरूर करिए। चाहे तो वेबसाइट पे हमारे विजिट करिए, चाहे तो सेंटर पे विजिट करिए, या स्क्रीन पे जो नंबर लिख के आ रहा है उनसे उस पे संपर्क कीजिए। हमारे कैरियर काउंसलर आपकी हेल्प जरूर करेंगे कि आपको एक सही स्ट्रीम चूज करने में आपको हेल्प करें। हमारे यहाँ एक टेस्ट भी चल रहा है, ठीक है, असेसमेंट टेस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रीम असेसमेंट टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि बच्चे को स्ट्रीम सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो समय बिल्कुल वेस्ट मत करिए, आपके बच्चे का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय की आवश्यकता को समझते हुए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर या वेबसाइट पे लॉगिन करके कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।